नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, नव वर्ष 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है ये, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक काल का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहां पर। लेकिन बहुत सारी कंट्रियों में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सबसे बड़ी बात, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है सूर्य के पुत्र शनि देव, शनिवार के दिन 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन होगी शनिश्चरी अमावस्या। शनिश्चरी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव, इसलिए हम सभी को सूर्य पुत्र शनि देव की पूजा अर्चना बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। और अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग आपके लाल किताब के मुताबिक क्या क्या प्रभाव मिलने जा रहे हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर पूछ सकते हैं मुझसे। और ये देखिए, आइए सबसे प्रथम 4 दिसंबर 2021 को शनिश्चरी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, पिता पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। और आइए पहले सर्वप्रथम हम पूजा अर्चना करते हैं, शुरुआत करते हैं शनिदेव से। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। जिसके ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि पड़ जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, और जिन पर शनि देव की कुदृष्टि पड़ जाए फिर आप उसका मतलब जानते ही जानते हैं। इसलिए सदकर्म करिए। चलिए आइए अब चलते हैं सूर्य ग्रहण जो शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण का प्रभाव है और कहां कहां होने वाला है वो भी मैं बताने जा रहा हूं। आइए चलिए सूर्य ग्रहण की ओर प्रस्थान करते हैं कि सूर्य ग्रहण का भारतवर्ष में, आपकी कुंडली में या कहीं भी किसी देश में भी रह रहे हैं उसका क्या प्रभाव आएगा। लेकिन कुंडली में प्रभाव अवश्य होगा, लेकिन भारतवर्ष पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जन्म पत्री में प्रभाव जरूर होगा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लाल किताब एक्सपर्ट हूं, और लाल किताब के तहत ही आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। आइए चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर। देखिए, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है नव वर्ष 2021 का, ये आखिरी है। क्योंकि 4 दिसंबर 2021 को सुबह 10:49 पर शुरू होगा और समापन जो है दोपहर 3:07 पर होगा। सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे भारतवर्ष में ये दिखाई नहीं देगा। भारतवर्ष में ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कहां कहां लगने जा रहा है ये ध्यान से सुनिएगा। वहां के जो लोग हैं मेरी बातों पर अमल करें, और जो भी मैं बताऊंगा आपके लगन के अकॉर्डिंग, कि आपके लगन के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण का क्या आप पर प्रभाव पड़ सकता है, और उनके मैं कुछ रेमेडीज भी दूंगा कि कैसे कैसे उनका सूर्य ग्रहण अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं आपकी कुंडली में तो उससे कैसे बचा जा सके। भारतवर्ष वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो लगन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, चाहे हमारे भारतवर्ष में नहीं लगने वाला, लेकिन कुंडली में तो ग्रहण का प्रभाव आएगा। तब क्या होगा, चलिए मैं ये पहले बता दूं कहां कहां लगने वाला है सूर्य ग्रहण। हिंदुस्तान में तो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी किस किस देश में लगने वाला है। सबसे प्रथम दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक के दक्षिण भाग व दक्षिण अफ्रीका में दिखने वाला है। देखिए तब क्या होगा जब सूर्य ग्रहण लगेगा, तब क्या होगा, 4 ग्रह एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के जब लगेगा तब सूर्य के संग संग 3 ग्रह और संचार कर रहे हैं। 4 की जुंडली है। बेसिकली सूर्य राहु के संग आ जाए तो ग्रहण का प्रभाव आता है, लेकिन ये ग्रहण जो है सूर्य, चलिए मैं पहले ये बता दूं कि तब क्या होगा। मकर लगन में शुरुआत होगी। मकर लगन में क्या होगा, शनि जो अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं, बृहस्पति जो है कुंभ राशि में, राहु जो है वो वृषभ राशि में, मंगल जो है तुला राशि में, बुध सूर्य चंद्र केतु चारों ग्रह वृश्चिक राशि में, और शुक्र जो है वो धनु राशि में संचार कर रहे होंगे। देखिए मकर लगन में शुरू होगा, जब शुरुआत होगी सूर्य ग्रहण की तब मकर लगन होगा, और जब समाप्ति होगी तब मेष लगन होगा। ग्रहों में तब कोई तब्दीली नहीं है, वहीं के वहीं संचार उसी राशियों में संचार कर रहे होंगे।
देखिए 4 ग्रह हैं। मैं बता रहा था कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली है, राहु सूर्य पर प्रहार करते हैं। लेकिन इस वक़्त क्या है कि जो राहु है वो वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य जो है केतु, राहु केतु एक ही चीज़ समझ लीजिए आप, पहली बात तो ये है। राहु जो है वो एक नाग नाग का स्वरूप होता है बेसिकली। मैं बताता हूँ कैसे। जो नाग का मुख है वो है राहु, जो धड़ है वो है शनि और केतु जो है वो पूँछ है उस नाग की। तो इस तरह से ये जब राहु केतु के एक साइड पे सारे ग्रह आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, लेफ्ट पे हो जाए तो काल सर्प योग का प्रभाव बन जाता है। चलिए अब चर्चा हो रही है सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण पे ये 4 ग्रह एक साथ, केतु साथ में, राहु अपनी सप्तम दृष्टि से सूर्य पर प्रहार यहां पर। लेकिन भारतवर्ष में नहीं है लगेगा, लेकिन बाकी कंट्री में जो लगने लग रहा है, जैसा जैसा आपको पता ही है, आपने भी नेट पे सर्च मार लिया होगा कि कहां कहां लगने वाला। जिस जिस देश में जो लोग मानते हैं भारतीय ज्योतिष विद्या को, तो वो सचेत रहे। मैं बताऊंगा अभी कि उनका लगन कैसे, लगन पे क्या क्या प्रभाव आएगा और किस तरह का आएगा। बाकी जो हमारे इंडिया में है, लेकिन जहां जहां उनका लगन है वहां वहां तो प्रभाव करेगा ना सूर्य का। सूर्य वहां प्रभाव करेंगे ही करेंगे। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सूर्य ग्रहण जो 4 दिसंबर यानी शनिवार, सूर्य के पुत्र शनिदेव, जय हो। तो शनिवार को यह ग्रहण का प्रभाव लगने वाला, लेकिन हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा। जहां जहां दिखाई देगा मैंने बता ही दिया है आपको। चलिए मेष लगन वाले, लगन कैसे चेक करना आपने अपनी कुंडली में, जो एक मेन खाना होता है लगन लिखा होता है उस पर, लगन कुंडली लिखा होगा। तो उसके जो सबसे प्रथम ऊपर की बर्फी टाइप जैसे कटती है ना, ऐसे त्रिकोणी टाइप, त्रिकोणी नहीं होती, चारों चार ही होते हैं, दो कोने, दो चारों तरफ कोना कोना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होगा आप नेट पे सर्च मार सकते हैं। 1 नंबर वाला जो मेष लगन होता है। चलिए मेष लगन में क्या है, सूर्य चंद्र बुध केतु 4 ग्रह, 4 ग्रहों की युति ग्रहण के वक्त। तो यहां पर जो मेष लगन के प्राणी हैं, चाहे पॉलिटिशियन है या कोई भी काम कर रहे या ऑफिसर्स हैं, उनको राजनीति में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी। और जो ऑफिसर्स हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी नौकरी में कुछ ना कुछ उन पर ब्लेम लग सकता है। इसलिए ध्यान देना होगा। एक सबसे प्रथम बात यह है, हेल्थ के प्रति ध्यान दीजिएगा आप। बाहर की चीजें मत खाइए, वैसे भी कोरोना काल है, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना है। रात को दूध भी ना पिए और इस बात से सचेत रहें, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। टांगों के रोग हो सकते हैं, शुगर के रोग हो सकते हैं और पेशाब के रोग हो सकते हैं, टांगों में दर्दें आ सकती हैं। ऐसा प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। मेष लगन वालों के लिए थोड़ा सचेत रहिएगा। और एक काम करिए आप, रात को दूध नहीं पीना है और दूध का दान नहीं देना है, जल का दान नहीं देना है आपने। और एक 24 कैरेट सोने की तार जो बाएं कान में जैसे मैंने पहन रखी है, इस तरह से पहनिए। सेहत में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपको। जब अगर सेहत आपको ऐसा लगता है कि खराब हो रही है, उसी समय आपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर ऑफिशियली आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाना चाहिए। देखिए लाल किताब की आप रेमेडीज लेते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। लाल किताब ऐसे ही है कि बड़े सिंपल सिंपल सी रेमेडीज होती हैं, तो आप उसको निभाते हैं, करते हैं तो उसका शुभ फल भी प्राप्त होता है। चलिए अब वृषभ लगन की ओर चलते हैं। वृषभ लगन वाले जो हैं, इनके इनके दिमाग में बहुत तेजी उथल पुथल आएगी, लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है कुंडली में, तो जो तो फीमेल्स हैं वो अपने बाल ना काटे सिर के। इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके जो घर में आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें थोड़ी-सी हलचल हो सकती है। वैसे तो पहले से ही चल रही होगी, कुछ ना कुछ तू-तू, मैं होती होगी। और कई बार क्या होता है, ये ग्रह ऐसा है कि भई जब पहले से ही इसका वहाँ पर विराजमान है, ग्रहों का जो प्रभाव है, इसमें कई बार आप ऐसा कोर्ट में पहुँच जाते हैं इंसान कि तलाक लेना है, लेकिन हमें नहीं तलाक लेना है। तो ग्रहों की चाल है, तो वो प्रभाव दिखाते हैं, आप बच सकते हैं इस चीज़ से, आपका वैवाहिक जीवन बच सकता है। कइयों का क्या होता है कि रिश्ता होता है, टूट जाता है, वो भी बचाव हो सकता है। तो एक तो जो फीमेल्स हैं, वो एक सिर के बाल ना काटें, तो उससे आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। तांबे के टुकड़े ले लीजिए चौरस, वो ज़मीन में दबा सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपका। मिथुन लगन वाले जो है, वो
ज़्यादा कुछ नहीं, इतना प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन टाँगों में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी-सी दुविधाएँ आपको देखने को मिलेगी, कुछ दुविधाएँ, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे घर में हैं या नौकरी-पेशा है, कुछ दुविधाएँ आपको अड़चन मिल सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखिएगा और निकल जाएँगे, आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले ये हैं कि अपनी संतान को अगर प्यार से आप पेश आते हैं या आप भी स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के लिए आप करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं है, चांदी का गिलास ले लीजिए, उसमें दूध, चाय, पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा ना, ज़्यादा नहीं आपको अशुभ प्रभाव मिलेगा उससे। सिंह लगन वाले, सिंह लगन वालों के लिए भी थोड़ी-सी दिक्कत, हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने अपनी माँ को नाराज़ किया, अगर आपने अपनी माँ को नाराज़ किया या उनकी सेवा नहीं की, तो फिर कष्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो माँ सबसे प्रथम पूजनीय है, सबसे बड़ा भगवान कौन है? आपकी माँ घर में। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? राहु से। तो राहु जब आपका माँ की शरण में जाते हैं, तो राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे ये होगा, एक तो बड़े लोगों से आपका संपर्क बन सकता है, अगर माँ की सेवा करते हैं। उनसे आपको सहूलत मिल सकती है, उनसे बेनिफिट मिल सकते हैं, मकान भी बन सकता है, वाहन भी बन सकता है और विदेश यात्रा भी हो सकती है। और क्या चाहिए आपको? अगर आपके टाँगों में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है या आपकी मदर को प्रॉब्लम हो रही है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ये हार्ट में भी प्रॉब्लम कर देता है। अगर ऐसा प्रभाव आए, तो डॉक्टरी सलाह लीजिएगा और लाल किताब की रेमेडी आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपको मैं बता पाऊँगा, ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं यहाँ। अगर ऐसे प्रभाव सिम्पटम नज़र आते हैं आपको, तो फ़ौरन डॉक्टरी इलाज ज़रूर करवाइएगा आप। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन की ओर। कन्या लगन वाले जो हैं, सबसे प्रथम आप हिजड़ों की सेवा करिए। हिजड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बुआ और अपनी मौसी को खुश रखिएगा। जितना उनको खुश रखेंगे, मिठाई कराइए दीजिए, कपड़े दीजिए उनको जो उनके मनपसंद के हैं। या एक काम ऐसा भी हो सकता है, कहीं आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लेडी है, विधवा हो या आस-पास भी हो, उनको उनकी मदद करिए आप, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। हाँ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम के आसार बन सकते हैं इसमें, तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जो हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ़ जो धन की कमी महसूस हो सकती है आपको, उसमें क्या करना है आपने? सिंपल, वेरी सिंपल, फ्री का उपाय बताने जा रहा हूँ। एक आप दूध जो ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए, तो अगर आपको त्रिशूल मिल जाए बाज़ार से, छोटा-सा त्रिशूल मिल जाते हैं, 10-20 ₹20 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो दूध जो है उँगली डुबोकर यहाँ ना त्रिशूल का तिलक लगा लीजिए बस मस्तक पर, दूध का तिलक लगाना है त्रिशूल टाइप में। तो उससे क्या होगा, अगर आपके धन की प्रॉब्लम आ रही है सूर्य ग्रहण के वजह से, तो वो आपका सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। देखिए, सूर्य जो है वृश्चिक राशि में ही संचार कर रहे हैं 4 ग्रहों के संग, सूर्य, बुध, चंद्र, केतु। इसमें क्या है कि आपकी तरक्की होने के आसार बन सकते हैं। तरक्की होने के आसार बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार करिए और इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर पढ़ने में आपको बोलने में दिक्कत आए तो आपको नेट पर यूट्यूब के माध्यम से आप वो सर्च मार लीजिएगा, इस मंत्र का उच्चारण सुनिए और करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको तरक्की मिल सकती है, आपका प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य ग्रहण की जो बात चल रही है, राहु सप्तम दृष्टि से सूर्य पर प्रहार, केतु संग में उनके। यहाँ आपको थोड़ा-सा सचेत रहना होगा, एक अपनी बीवी को या अपने पति को आपने नाराज़ नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। अगर कर रहे हैं, तो ये मौका है इस समय ग्रहों का जो 4 ग्रह हैं, आप अपना जो झगड़ा है, उसको सुलझा सकते हैं, उसमें मदद मिल सकती है। सिर्फ़ क्या करना है आपने, चांदी का एक बर्तन ले लीजिए, तेजाबी चांदी का टुकड़ा डालिए, गंगा जल भरकर रख दीजिएगा। आपकी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं घर में होने वाली हैं या चल रही हैं पहले से, तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी आप जन्मपत्री में क्या प्रभाव है, वो अलग भविष्यवाणी और उसका रेमेडी होगी लाल किताब की। चलिए आगे चलते हैं हम धनु लगन की ओर। धनु लगन वाले जो प्राणी हैं वो थोड़ा-सा, एक तो स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है। स्थान परिवर्तन होता है,
और सेहत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हल्की-फुल्की, ज़्यादा नहीं मैं मानता उसको, हल्की-फुल्की हो सकती है। एक आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा। इसमें अनाप-शनाप आप दूसरे व्यक्ति को बोल सकते हैं, ये आप नहीं बोलेंगे, ये प्लैनेटरी है। ये प्लैनेट जब तक ये 4 ग्रहों का मिश्रण है, तो ये आपको बुलवा सकता है। एक घर में जितने भी आपके कोई मनी प्लांट्स के पौधे हैं, बड़े-बड़े पत्ते वाले के पौधे हैं, वो हटाने होंगे आपको। और किसी भी दुनियावी साधु संत की तस्वीर रखी हुई है, फ़ोटो रखी हुई है या राख रखी हुई है या ताबीज़ धागे रखे हुए हैं, सूखे फूल पत्ते रखे हुए हैं, खराब घड़ियाँ हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला आपके घर में ना हो तो ज़्यादा उचित होगा। तो पुरानी घड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, रेडियो अगर खराब पड़े हैं उसको ठीक करवा कर रखिएगा। सिर्फ़ क्या करना है, स्टील की गड़वी में लोटे में एक गंगा जल भरकर रख लीजिएगा, उससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएँगे। मकर लगन की ओर चलते हैं अब हम। मकर लगन में आपको जो व्यापार में या कहीं भी आपको तरक्की चाहते हैं, उसमें थोड़ी-सी रोक लग सकती है। उसमें रोक हो सकती है, ऐसा आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। तो व्यापारी लोग जो हैं उनकी पेमेंट रुक सकती है। जैसे हमें अंदाज़ा होता है कि आज पेमेंट इतनी मिलनी, हमने आगे व्यापार करना है या आगे भी पेमेंट करनी है, तो उसका थोड़ा-सा हो सकता है। तो एक नवग्रह यंत्र भी रखिएगा आप और सूर्य मंत्र जाप करिएगा और क्या करना है आपने दूध ले लीजिए और रविवार को आप जैसे शनिवार को तो कल लगने वाला है सूर्य ग्रहण, तो रविवार को ये उपाय कर दीजिएगा आप, तो ज़्यादा चाहे कल भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये उपाय ये है कि दूध की थैली भैरव मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, उसी से आपके व्यापार में आपके कई चीज़ें जो मुश्किलातें आपको दिखाई दे रही हैं, वो हटनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं कुंभ लगन की ओर। कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, यहाँ भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंडली में, कोई तरक्की चाहता है, कोई नौकरी चाहता है सरकारी, उसमें जहाँ अगर आपकी इंटरव्यू है उसमें दिक्कत आ सकती है आपके लिए। थोड़ा ध्यान देना होगा आपको और माँ का आशीर्वाद लीजिए, पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, उनके पाँव छूकर जो भी कार्य शुभ आरंभ करना चाहते हैं आप, उन दोनों का आप आशीर्वाद लीजिएगा। पिता सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दें और एक काम करना है, दूध का तिलक मस्तक पर अपने पिता से लगवा लीजिएगा और काफ़ी कुछ आगे-आगे बढ़ते चले जाएँगे। इसमें प्रॉपर्टी भी बन जाती है कई बार और व्यापार भी बढ़ जाता है, नया व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन एक काम कर लीजिए काम के लिए चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें शहद भर के रख दीजिए ढक्कन लगाकर बस सिंपल। तो ये उपाय करेंगे आपको बेनिफिट अवश्य नज़र आना शुरू हो जाएगा। चलिए लास्ट में चलते हैं मीन लगन की ओर। मीन लगन में ये क्या है कि आपका भाग्य तो खुल रहा है, भाग्य खुल रहा है लेकिन ग्रहण की वजह क्या करके आपको उसमें स्पीड ब्रेकर्स या ऐसा है कि लॉक लग गया, घर के अंदर बैठे हुए हैं, लॉक लग गया, चाबी आपकी मिसप्लेस हो गई या चाबी खराब हो गई, ताला नहीं खुल रहा है। लेकिन द्वार खुलते ही आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। उसके लिए क्या करना है आपने, ये ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। एक 24 कैरेट सोने की तार कान में पहन लीजिएगा और हिजड़ों की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उससे से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, ये बताया मैंने आपको जो वर्ष 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 4 दिसंबर 2021 को सुबह 10:49 से शुरू होकर समाप्त होगा ये दोपहर 3:07 पर। लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देने वाला, भारतवर्ष पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन जो कंट्रियों में लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जैसा मैंने बताया वो प्रभाव लगन के अकॉर्डिंग आ सकता है उन पर और लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लाल किताब की रेमेडी लेते हैं, अभी फॉरेन से बहुत सारे क्लाइंट आते हैं हमारे हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो अगर आप भी लाल किताब की रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, लाल किताब की रेमेडीज़ जो है, जो उपाय होते हैं बड़े सरल होते हैं और परफेक्ट होता है। तो जैसे कि लाल किताब ये करती है कि जैसे कि बारिश आ रही है, आप छाता ले लीजिए, छाते में थोड़ा बहुत भीगेंगे, लेकिन आपका बचाव हो सकता है। ये पक्की बात है जी, कि आप थोड़ी-थोड़ी रेमेडीज़ लेते हैं लाल किताब की अगर आप अपना वर्षफल निकलवाते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ आपको ज्ञान मिल सकता है, आपका बचाव हो सकता है, अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।